Myself, Girish Pandey, Sanskrit teacher, class 10th A and AH, going to deliver my speech on the topic शुचि पर्यावरणम। आइए इस शुचि पर्यावरणम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शुचि पर्यावरणम, शुचि का अर्थ होता है पवित्र। परितः आवरणम पर्यावरणम, पर्यावरण का अर्थ होता है आसपास का वातावरण। प्रधन क्री धन तीन प्रत्यय मिलाकर प्रकृति बनी है, जिसका अर्थ शुद्ध पर्यावरण। प्रस्तुत कविता आधुनिक संस्कृत साहित्य के ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठित कवि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, भूतपूर्व आचार्य इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा रचित संग्रह ग्रंथ लसल्लतिका से संकलित की गई है। इसमें कवि ने महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। कवि काव्य के माध्यम से अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए काव्य कथा को आगे बढ़ाता है। उसका मानना है कि यांत्रिक बहुलता ही प्रदूषण का कारण है। कवि कहता है कि यह लव चक्र तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल एवं भूमंडल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों के कलरव से युक्त कांतार यानी वन प्रदेश की ओर चलने की इच्छा व्यक्त करते हुए जनमानस को प्रदूषण न करने की सलाह देता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करता है और प्रकृति की गोद में ही सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित, परिवर्धित, परिष्कृत एवं परिनिष्ठित होने की महती अभिलाषा व्यक्त करता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुछ इस प्रकार अपनी भावना को व्यक्त की है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचितय अधम शरीरा, अर्थात मानव शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है। अंग्रेजी भाषा में हम यूँ कहें, अकॉर्डिंग टू द लर्निंग ऑफ द एजेज एंड विजडम ऑफ द सेजेज, द आइडियल कंडीशन इज वन इन विच ऑल द 5 एलिमेंट्स पंचतत्वा एज इन द अर्थ, क्षितिज वाटर जल, एयर समीर, फायर पावक and space गगन coexist in balance harmony। कविता है, दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्र मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तैर्दशनै अमुना स्यन्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणं। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं, वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानं। यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। शब्दार्थ देखेंगे। दुर्वहम अर्थात दुष्करम कठिनम, जीवितम अर्थात जीवनम जीवन, अनिशम अर्थात दिन रात, अहर्निशम, कालायस चक्रम लौह चक्रम लोहे का चक्र, शोषयत अर्थात शुष्की कुर्वत सुखाते हुए, तनु शरीरम शरीर, वक्रम कुटिलम टेढ़ा, दुर्दांतई भयंकरई अर्थात भयानक। कविता का अर्थ है, यहाँ
अर्थात इस संसार में, इस दुनिया में जीवित रहना कठिन हो गया है। केवल और केवल प्रकृति ही शरण है। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। महासागरों के बीच लोहे का पहिया चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए सदैव वक्र गति से चल रहा है। इसके कठोर दांतों से लोगों का नाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है, अवलंबन है, सहारा है। वर्तमान युग में भूमंडल पर सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह गंदे काले धुएं को छोड़ रही हैं। अनेक रेलगाड़ियां चारों तरफ कान फाड़ ध्वनि को फैलाती हुई दौड़ रही हैं। वाहनों की पंक्तियां अनंत हैं, जिसके कारण चलना कठिन हो गया है। अतएव एकमात्र शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। जल भी निर्मल नहीं है। खाद्य वस्तुओं में विषैली वस्तुओं की मिलावट है। संपूर्ण धरातल हमारा अशुद्ध हो चुका है। बाह्य एवं अंतर जगत अर्थात मन और बुद्धि को बहुत अधिक शुद्ध करना होगा। इसका एकमात्र उपाय है शुद्ध पर्यावरण की शरण अर्थात आश्रय। हरे भरे पेड़ों की, सुंदर लताओं की पंक्तियाँ, हवा द्वारा हिलाए गए फूलों के गुच्छे, सुंदर आम्र की पंक्तियाँ, किसलय जो ताम्र वर्ण की हो गई हों, उस पर ओस पड़ी हों, मोतियों के हार की तरह अपने आभा को विकीर्ण कर रही हों, वह मुझे प्राप्त हो। इसलिए हम प्रकृति के शरण में चलें। हे हमारे प्रिय सुहृद, हे आत्मीय बंधु, पक्षियों के कलरव अर्थात आवाज़ से गुंजायमान वन कानन कांतार की ओर हम सब चलें। शहर की कोलाहल से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दें। नगर की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के पीयूष का हरण न करे। अतः हमारा आश्रय शुद्ध पर्यावरण हो, तभी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्घोष को सार्थक बना सकेंगे। कृष्ण यजुर्वेद का यह आर्ष एवं आप्त वचन तभी सार्थक होगा जैसा कि कहा गया है, ओम देव शांति ही, अंतरिक्ष गों शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आपः शांति ही, ओषधयः शांति ही, वनस्पतयः शांति ही, विश्वदेवाः शांति ही, सर्वगों शांति ही, शांतिरेव शांति ही, सा मां शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसी आशा एवं विश्वास के साथ धन्यवाद। प्रश्न अभ्यास एक पदेन उत्तर। जैसा कि आपकी परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। प्रथम प्रश्न, कालायस चक्रम कीदृशं चलति। कालायस चक्रम कीदृशं चलति। उत्तर होगा वक्रम। अस्माकं शरणं किम। उत्तर होगा प्रकृति। का ध्वानं वितरन्ति संधावति। उत्तर होगा वाष्पयान माला। किम कज्जल मलिनं धूमं मुंचति। उत्तर होगा सतसकटीयानम। वृषं दूषितं किमस्ति। उत्तर होगा वायुमंडलम। प्रश्न क्रमांक 2 पूर्णवाक्येन उत्तर। प्रश्न है चक्रम वक्रम कथम चलति। उत्तर होगा मनः शोषयद तनुः पेशयद कालायस चक्रम वक्रम चलति। प्रश्न क्रमांक 2 संसरणं कथम कठिनं भवति। उत्तर अनंताः यानानां पंक्तयः एतस्मात् कारणात् संसरणं कठिनं भवति। प्रश्न क्रमांक 3 मनुष्यैः किम करणीयम्। उत्तर होगा मनुष्यैः बाह्य अंतर्जगत बहुशुद्धि करणीयम्। प्रश्न क्रमांक 4 कविः कुत्र गन्तुम् इच्छति। उत्तर होगा कविः खगकुल कलरव गुंजित वनदेशं गन्तुम् इच्छति। प्रश्न क्रमांक 5
ग्रामांते कवि किम द्रष्टुम इच्छति। उत्तर होगा ग्रामांते कवि निर्झर नदी पयः पूरम द्रष्टुम इच्छति। प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम। क शकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। उत्तर होगा कीदृशम, क्योंकि यहाँ पर कज्जल मलिनम मलिनम विशेषण है, इसलिए कीदृशम का प्रयोग हुआ है। ख उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयति। पक्षिणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा केशाम। ग पाषाणी सभ्यतायां लता तरु गुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः भवन्ति। यहाँ लता तरु गुल्माः बहुवचन है, इसलिए प्रश्न निर्माण के होगा। घ महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरेषु में अंडरलाइन है, रेखांकित है, इसलिए यहाँ केशु भी हो सकता है, और महानगर प्रदेश है, स्थान है, इसलिए कुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंग प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। यहाँ पर प्रकृत्याः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर होगा कस्याः। प्रश्न क्रमांक 4 संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। दीर्घ संधि गिरिधन ईशः। दोनों गिरि में ई आया है और इसके बाद वाला पद दीर्घ ई है, इसलिए हरस और दीर्घ मिलाकर के दीर्घ ई होगा, इसलिए यहाँ पर गिरीशः हुआ। विद्याधन आलय विद्यालय। आ और आ मिलकर के आ बना है, इसलिए दीर्घ संधि के अंतर्गत विद्यालय हुआ। हिमधन आलय। हिम में म के अंत में अस्वर है, ह्रस्व है, प्लस आलय आ दीर्घ स्वर है, दोनों मिलाकर के दीर्घ हो गया, शब्द बना हिमालय। पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। गुण संधि गण धन ईशः गणेशः। रमा धन ईशः रमेशः। सूर्य धन उदयः सूर्योदयः। यहाँ गण अ के बाद ई आया, इसलिए ए हो गया। यहाँ रमा के बाद ई आया, इसलिए यहाँ पर रमेश हुआ। आ और ई मिलाकर के ए बन गया। सूर्य अ और उ मिलाकर के ओ हो जाता है। सूर्य धन उदय सूर्योदय, यह गुण संधि है। वृद्ध संधि में आ और अ के बाद ए आए तो हर हालत में, हर दशा में आय हो जाता है। सदा धन एव सदैव, मम धन एव ममैव। समास विग्रहम कुरु। शब्दों में संक्षेप की दृष्टि से जो मेल होता है उसे समास कहते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों का समास होता है। ये शब्द च अव्यय से जुड़े रहते हैं, दोनों पद प्रधान होता है। जैसे हरिहरौ, समास विग्रह होगा हरिश्च हरश्च। माता पितरौ, माता च पिता च। राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च। शिव केशवौ, शिवश्च केशवश्च। द्विगु समास संख्यावाचक। नवानाम रात्रीणाम समाहारः नवरात्रि। पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। नवानाम ग्रहाणाम समाहारः नवग्रह। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। ध्यान देने योग्य बात है कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अंत में समाहार शब्द जोड़ देते हैं, जैसा कि उदाहरण में बताया गया है। प्रत्यय। प्रश्न क्रमांक 6 प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के साथ पीछे जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं।
प्रत्यय के अंतर्गत अक्त्वा, तब्यत और अनियर प्रत्यय हम देखेंगे। पठ धन अक्त्वा बराबर पठित्वा, हंस धन अक्त्वा हंसित्वा, खाद धन अक्त्वा खादित्वा, लिख धन अक्त्वा लिखित्वा। तब्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में तब्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पठ धन तब्यत पठितव्यम, हंस धन तब्यत हंसितव्यम, लिख धन तब्यत लेखितव्यम। अनियर प्रत्यय पथ धन अनियर पठनीयम, भ्रम धन अनियर भ्रमणीयम, चर धन अनियर चरणीयम। कालबोधक शब्दाः अर्थात समय। 1 बजे हैं, 1 वादनम, 1:30 बजे हैं, 1:30 वादनम, 1:15 बजे हैं, 1:15 वादनम, 1:45 बजे हैं, 1:45 वादनम। अब 10 अधिक है, 1:10 हुआ है, इसके लिए संस्कृत में लिखेंगे 10:1 वादनम। अगर 1 बजने में 5 मिनट कम है तो लिखेंगे 1:55 वादनम, यानी 1 बजने में 5 मिनट कम है। अव्यय अव्यय किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है। एक हमेशा अविकारी रहते हैं, ये सदैव अपने मूल रूप में बने रहते हैं। किसी काल परिस्थिति में इनका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, च, श्वः, अद्य इत्यादि। वाक्य प्रयोग देखेंगे। जैसे यत्र धर्मः तत्र जयः अस्ति, जहाँ धर्म है विजय भी वही है। अद्य सोमवासरः, आज सोमवार है। प्रश्न क्रमांक 9 चित्राधारित। शब्दानाम सहायेन वाक्य निर्माणम, शब्दों की सहायता से वाक्य निर्माण कीजिए। मंजूषा में शब्द दिए रहेंगे। जैसे चित्रे विद्यालयः अस्ति, इसमें अस्मिन् या एतस्मिन् भरेंगे मंजूषा से। एतस्मिन् चित्रे विद्यालयः अस्ति। कमलानि विकसन्ति, उसके पहले रिक्त स्थान है, मंजूषा में सरोवर शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सरोवरे कमलानि विकसन्ति। मीनाः तरन्ति, उसके पहले खाली स्थान है, मंजूषा में जल शब्द है, लिखेंगे जले मीनाः तरन्ति। भ्रमराः गुंजन्ति, उसके पहले खाली स्थान है, पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। अर्थात पुष्पेषु गुंजन्ति इस प्रकार भी दिया रहेगा तो मंजूषा से लेकर के शब्द भरेंगे भ्रमराः। लट लकार आधारित अनुवाद। वह पुस्तक पढ़ता है, सः पुस्तकम पठति। तुम पुस्तक पढ़ते हो, त्वं पुस्तकम पठसि। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। हम पुस्तक पढ़ते हैं, वयम पुस्तकम पठामः। धन्यवाद। इसको अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास करेंगे।